नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार और राज्य सरकार में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था विधानसभा। लेकिन दोस्तों याद रखना, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभा। और दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा शुरू करने से पहले इसकी शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल के साथ। मंजिल यूं ही नहीं होती राही को आसान, मंजिल पाने के लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पंछियों से पूछो कि घोंसला कैसे बनता है, घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राजस्थान की विधानसभा और हम राजस्थान की विधानसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो राजस्थान की विधानसभा है, इस राजस्थान की विधानसभा का गठन कब हुआ था। राजस्थान की विधानसभा का गठन, तो दोस्तों राजस्थान की विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ था। दोस्तों याद रखना, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ था। दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्थान की विधानसभा की प्रथम बैठक। राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुई थी। दोस्तों याद रखना, राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुई थी। दोस्तों यह बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉल में, जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। दोस्तों याद रखना, विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। और हमें आगे ध्यान देना है दोस्तों, 2001 तक हम बात करें, सन 2001 तक राजस्थान की विधानसभा का जो भवन था वो सवाई मानसिंह टाउन हॉल ही था। प्रथम विधानसभा से लेकर सन 2001 तक राजस्थान की विधानसभा का भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल था। लेकिन दोस्तों देखना कि सन 2001 में राजस्थान विधानसभा का नया भवन, राजस्थान विधानसभा का नया भवन बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों याद रखना, राजस्थान विधानसभा का नया भवन हम बात करें तो जोधपुर बंसी पहाड़पुर तथा करौली के इमारती पत्थरों से हुआ है। करौली के इमारती पत्थरों से हुआ है। दोस्तों याद रखना, राजस्थान विधानसभा के नए भवन का जो निर्माण किया गया है वो जोधपुर बंसी पहाड़पुर तथा करौली के इमारती पत्थरों से इस नए विधानसभा भवन का निर्माण किया गया था। दोस्तों आगे ध्यान देना, बात है 6 नवंबर 2001 को हम बात करें इस नए भवन के उद्घाटन की। 6 नवंबर 2001 को राजस्थान विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया था। 6 नवंबर 2001 को उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति
के.आर. नारायण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा किया गया था। के.आर. नारायण के द्वारा किया गया था। दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा का नया भवन 2001 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2001 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण दोस्तों याद रखना भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और हम बात करें कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आगे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा की, तो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि वर्तमान विधानसभा का उद्घाटन 6 नवंबर 2001 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा इस विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा भवन है, ये विधानसभा भवन ये जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर में हम बात करें तो लाल कोठी के समीप, लाल कोठी के समीप ज्योति नगर में, लाल कोठी के समीप ज्योति नगर में है। दोस्तों राजस्थान का जो विधानसभा भवन है वो जयपुर में लाल कोठी के समीप ज्योति नगर में है। दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा भवन है, इस भवन के मुख्य जो प्रवेश द्वार हैं, विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार, तो दोस्तों याद रखना राजस्थान विधानसभा के जो प्रवेश द्वार हैं दोस्तों वो हैं 4। राजस्थान विधानसभा के जो प्रवेश द्वार हैं दोस्तों 4 हैं। और ये चारों प्रवेश द्वार अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं। दोस्तों हम बात करें जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों हम बात करें इन चारों प्रवेश द्वारों की, जो विधानसभा का जो उत्तरी प्रवेश द्वार है ये दोस्तों याद रखना ये जयपुरी शैली में बना हुआ है, जयपुरी शैली में बना हुआ है। विधानसभा का उत्तरी प्रवेश द्वार दोस्तों याद रखना जयपुरी शैली में बना हुआ है। हम बात करें पूर्वी प्रवेश द्वार की, दोस्तों याद रखना जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो शेखावाटी शैली में बना हुआ है, शेखावाटी शैली में बना हुआ है। हम बात करें दक्षिणी प्रवेश द्वार की, तो दोस्तों याद रखना दक्षिणी प्रवेश द्वार है ये मारवाड़ी शैली में बना हुआ है, मारवाड़ी शैली में बना हुआ है। और दोस्तों हम बात करें पश्चिमी प्रवेश द्वार की, तो पश्चिमी प्रवेश द्वार है दोस्तों ये याद रखना ये मेवाड़ी शैली में, मेवाड़ी शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों याद रखना राजस्थान की विधानसभा के 4 प्रवेश द्वार हैं और चारों प्रवेश द्वार ही अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं। हम बात करें उत्तरी प्रवेश द्वार की, तो उत्तरी प्रवेश द्वार जयपुर शैली में बना हुआ है। बात करें पूर्वी प्रवेश द्वार की, तो दोस्तों यह शेखावाटी शैली में बना हुआ है। बात करें दक्षिणी प्रवेश द्वार की, तो यह मारवाड़ी शैली में बना हुआ है। और हम बात करें दोस्तों पश्चिमी प्रवेश द्वार की, तो ये मेवाड़ी शैली में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों याद रखना विधानसभा का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, विधानसभा का मुख्य प्रवेश द्वार है वो उत्तरी
प्रवेश द्वार है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये विधानसभा का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार। विधानसभा का मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, उत्तरी। तो दोस्तों आगे ध्यान देना, दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रथम विधानसभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। प्रथम विधानसभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में विधानसभा के जो प्रथम आम चुनाव, राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुए थे। दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा के आम चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुए थे। दोस्तों प्रथम विधानसभा के हम समय की बात करें तो ये समय, प्रथम विधानसभा का समय था 1952 से 1957 तक। प्रथम विधानसभा का जो समय था वो 1952 से 1957 के मध्य था। प्रथम विधानसभा के आम चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुए थे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा के समय विधानसभा की सीटें कितनी थी। प्रथम विधानसभा के समय हम सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा के समय सीटें थी दोस्तों 160 है। आगे हम बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा के समय हम बात करें दोस्तों, जो सामान्य की सीटें हैं दोस्तों, ये थी 139 139। हम बात करें एससी की, अनुसूचित जाति की तो दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा में अनुसूचित जाति की जो सीटों की संख्या थी वो थी 16। हम बात करें दोस्तों आगे एसटी की, प्रथम विधानसभा के समय एसटी की सीटें, अनुसूचित जनजाति की सीटें तो दोस्तों याद रखना 5 सीटें थी। तो दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा के समय सीटों की संख्या कितनी थी 160, सामान्य सीटों की संख्या कितनी थी 139, एससी की सीटें कितनी थी 16 और एसटी की सीटें कितनी थी 5। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रथम विधानसभा के समय 82 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 82 सीटें मिली थी। हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को। आगे हम बात करें तो 24 सीटें मिली थी राम राज्य परिषद या राम राज्य पार्टी को, आरआरपी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में दोस्तों इसको आरआरपी। तो दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा के समय कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। दूसरी पार्टी थी राम राज्य परिषद, इसको मिली थी दोस्तों 24 सीटें। हम बात करें दोस्तों प्रथम विधानसभा के समय निर्दलीय की, तो दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा में 35 निर्दलीय निर्वाचित होकर आए थे। दोस्तों याद रखना, प्रथम विधानसभा के समय 35 निर्दलीय निर्वाचित होकर आए थे। दोस्तों हम बात करें प्रथम विधानसभा से लेकर आज तक, अगर प्रथम विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो आज तक किसी भी विधानसभा में इतने निर्दलीय निर्वाचित नहीं होकर आए हैं। तो सर्वाधिक जो निर्दलीयों की संख्या थी वो थी प्रथम विधानसभा में। तो एकमात्र विधानसभा जिसमें निर्दलीयों की जो सर्वाधिक संख्या है, सर्वाधिक संख्या में निर्दलीय निर्वाचित होकर आए थे वो थी दोस्तों प्रथम विधानसभा। याद रखना दोस्तों, कितने निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, 35 सदस्य। दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा के समय 17 उपचुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा में
17 उपचुनाव हुए थे। दोस्तों उपचुनाव किसे कहते हैं, तो बिल्कुल हम आसान भाषा में बात करें तो अगर कोई भी विधानसभा सीट खाली हो जाए और वहां पर जो दोबारा चुनाव होते हैं, पुनः चुनाव होते हैं, तो उसे कहा जाता है उपचुनाव। तो प्रथम विधानसभा के समय 17 उपचुनाव हुए थे और 17 उपचुनाव आज तक किसी भी विधानसभा में नहीं हुए हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों कि प्रथम विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसमें 35 निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रथम विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसमें 17 उपचुनाव हुए थे। 17 उपचुनाव हुए थे। दोस्तों आगे बात करें हम, दोस्तों ध्यान देना, आगे हम बात करें प्रथम विधानसभा की। तो बात करें दोस्तों 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले हम बात करें अजमेर मेरवाड़ा की, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो दोस्तों याद ध्यान देना 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा थी। हम कह सकते हैं इसकी अलग से क्या थी, विधानसभा थी। 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा थी और इस विधानसभा में 30 सदस्य थे। इस विधानसभा में 30 सदस्य थे। दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्रथम हम बात करें 1 नवंबर 1956 से पहले, या कह सकते हैं राजस्थान के एकीकरण से पहले, जो अजमेर मेरवाड़ा है ये एक संघ शासित प्रदेश था और इसकी अलग से क्या थी, एक विधान सभा थी। और इस विधानसभा में कितने सदस्य थे दोस्तों, तो याद रखना है इस विधानसभा में 30 सदस्य थे। और बात करें ये अजमेर मेरवाड़ा की अलग से क्या थी दोस्तों, विधानसभा। और इस विधानसभा को उस समय धारा सभा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा के नाम से जाना जाता था। और इस धारा सभा की हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों याद रखना इस धारा सभा का जो मुख्यमंत्री था वो था हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय। तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। प्रश्न आ सकता है कि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। हम बात करें 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर मेरवाड़ा की अलग से अपनी विधानसभा थी जो धारा सभा के नाम से जानी जाती थी। और उस धारा सभा के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो याद रखना हरिबाबू उपाध्याय थे। दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, प्रथम विधानसभा के समय एक भी महिला विधायक नहीं थी। प्रथम विधानसभा के समय एक भी महिला विधायक नहीं थी। प्रथम विधानसभा के समय एक भी महिला विधायक नहीं थी। लेकिन दोस्तों 1953 में जब उपचुनाव हुए थे, 1953 में क्या हुए थे दोस्तों, उपचुनाव। 1953 में जो उपचुनाव हुए थे और इन उपचुनाव में हम बात करें यशोदा देवी, यशोदा देवी ये बांसवाड़ा से निर्वाचित होकर आई थी। दोस्तों याद रखना 1953 के उपचुनाव में यशोदा देवी बांसवाड़ा से निर्वाचित होकर आई थी। दोस्तों हम बात करें यशोदा देवी किस राजनीतिक दल से संबंध रखती थी,
तो यशोदा देवी हम बात करें तो प्रजा समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी से निर्वाचित होकर आई थी दोस्तों। तो हमें पूछा जाए कि प्रथम विधानसभा के समय राजस्थान में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों याद रखना प्रथम विधानसभा में राजस्थान में एक भी महिला विधायक नहीं थी। लेकिन हमें याद रखना है 1953 के उपचुनाव में बांसवाड़ा से यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी से निर्वाचित होकर आई थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1954 में सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में दोस्तों याद रखना राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी। तो दोस्तों याद रखना 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल को मंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखना राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी बांसवाड़ा से प्रजा समाजवादी पार्टी से। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल कब बनी थी, 1954 में। किस मंत्रिमंडल में, किसकी सरकार में, तो मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में। दोस्तों याद रखना कमला बेनीवाल की बात करें तो यह मूलतः झुंझुनू की थी, यह मूलतः झुंझुनू की थी। लेकिन इसका जो विधानसभा क्षेत्र था, कमला बेनीवाल का जो विधानसभा क्षेत्र था दोस्तों वो था विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर। दोस्तों याद रखना कमला बेनीवाल झुंझुनू जिले की थी, लेकिन इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था दोस्तों विराटनगर जयपुर। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे। प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। हम बात करें प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। हम बात करें 1 नंबर टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। आगे हम बात करें तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। और बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों याद रखना प्रथम विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री रहे थे, तो प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे थे, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा में हम बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे, प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों याद रखना हम पीछे भी बात कर चुके हैं राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। तो राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो थे महाराव संग्राम सिंह, महाराव संग्राम सिंह। दोस्तों याद रखना इसे हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर को हम अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। दोस्तों प्रोटेम का अर्थ होता है अस्थायी और स्पीकर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। दोस्तों आगे ध्यान देना
प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष या राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष दोस्तों राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे दोस्तों लाल सिंह सख्तावत, लाल सिंह सख्तावत। दोस्तों ध्यान देना, प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह, प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत। और दोस्तों हम बात करें प्रथम प्रतिपक्ष नेता, प्रथम प्रतिपक्ष नेता, प्रथम प्रतिपक्ष नेता या कह सकते हैं प्रथम विपक्ष के नेता, प्रथम प्रतिपक्ष नेता या प्रथम विपक्ष के नेता थे दोस्तों कुंवर जसवंत सिंह, कुंवर जसवंत सिंह। इनका संबंध बीकानेर से था दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत और प्रथम प्रतिपक्ष के नेता थे दोस्तों कुंवर जसवंत सिंह। दोस्तों हम लोग बात करें कि वर्तमान में 15वीं विधानसभा है। दोस्तों हम बात करें वर्तमान में 15वीं विधानसभा है और 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं दोस्तों हम बात करें वर्तमान प्रोटेम स्पीकर है, वर्तमान प्रोटेम स्पीकर की बात करें दोस्तों तो वर्तमान प्रोटेम स्पीकर थे दोस्तों गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो थे गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में दोस्तों हम बात करें कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, सीपी जोशी। दोस्तों ध्यान देना, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? जोशी, ये थे नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान जो 15वीं विधानसभा की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। और वर्तमान 15वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद अभी तक क्या है दोस्तों? खाली। वर्तमान में 15वीं विधानसभा के कोई उपाध्यक्ष नहीं है अभी तक। और बात करें दोस्तों वर्तमान में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वर्तमान में प्रतिपक्ष के जो नेता हैं दोस्तों वो भी कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों ध्यान देना, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन है? 15वीं विधानसभा के गुलाब चंद कटारिया, अध्यक्ष सीपी जोशी, उपाध्यक्ष फिलहाल कोई नहीं है। और बात करें प्रतिपक्ष नेता की तो प्रतिपक्ष नेता हैं गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दूसरी और तीसरी विधानसभा, दूसरी और तीसरी विधानसभा। दोस्तों ध्यान देना, दूसरी और तीसरी विधानसभा के दूसरी व तीसरी विधानसभा के समय राजस्थान में सीटों की संख्या, राजस्थान में सीटों की संख्या थी दोस्तों 176। दूसरी और तीसरी विधानसभा के समय राजस्थान में सीटों की संख्या थी दोस्तों 176। आगे हम बात करें तो दोस्तों चौथी व
5वीं विधानसभा के समय, चौथी व 5वीं विधानसभा के समय सीटों की संख्या थी दोस्तों 184। सीटों की संख्या थी दोस्तों 184। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, हम बात करते हैं चौथी विधानसभा के बारे में। चौथी विधानसभा तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथी विधानसभा दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान में पहली बार चौथी विधानसभा में 2 पदों की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में चौथी विधानसभा में पहली बार हम बात करें तो एक तो राज्य मंत्री और दूसरी हम बात करें तो संसदीय सचिव, इन 2 पदों की शुरुआत की गई थी। दोस्तों याद रखना, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में राज्य मंत्री पद की शुरुआत किस विधानसभा में की गई थी, तो दोस्तों राजस्थान में राज्य मंत्री पद की शुरुआत चौथी विधानसभा में की गई थी। अगर पूछा जाए राजस्थान में संसदीय सचिव पद की शुरुआत किस विधानसभा के समय की गई थी, तो संसदीय सचिव पद की शुरुआत भी चौथी विधानसभा में की गई थी। दोस्तों याद रखना, चौथी विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा थी, इस विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। दोस्तों याद रखना, चौथी विधानसभा में पहली बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण राजस्थान में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, किस विधानसभा के समय लगा था, तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा के समय लगा था। दोस्तों आज तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है। दोस्तों फिर से ध्यान देना, राजस्थान में आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है, तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है। दोस्तों हम बात करते हैं कि 4 बार कब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों ध्यान देना। दोस्तों हम बात करें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आज तक 4 बार लग चुका है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आज तक 4 बार लग चुका है। तो हम बात करें कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। 1967 में, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों 1967 ईस्वी में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। हम बात करें इस समय राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे
संपूर्णानंद। दोस्तों ध्यान देना, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे इस समय इंदिरा गांधी। और बात करें इस समय राष्ट्रपति की, भारत का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में पहली बार चौथी विधानसभा के समय 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राजस्थान के इस समय संपूर्णानंद थे। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति की बात करें वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। 1977 में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और इस समय हम बात करें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों हरदेव जोशी। दूसरी बार 1977 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। दोस्तों हम बात करें राज्यपाल की, तो इस समय राज्यपाल थे दोस्तों वो थे वेदपाल त्यागी। राज्यपाल थे इस समय कौन है, वेदपाल त्यागी। दोस्तों याद रखना, ये थे इस समय राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल। दोस्तों याद रखना, वेदपाल त्यागी इस समय राजस्थान के क्या थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। दोस्तों बात करें इस समय कि इस समय देश का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री था दोस्तों मोरारजी देसाई। और बात करें इस समय देश में राष्ट्रपति की कि 1977 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों ये भी कार्यवाहक थे। हम बात करें बी.डी. जती, और ये भी क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 5वीं विधानसभा के समय 1977 में किया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे जो कार्यवाहक राज्यपाल थे। इस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और इस समय देश के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे बी.डी. जती जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा था। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा था, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों भैरू सिंह शेखावत। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। हम बात करें इस समय राज्यपाल की दोस्तों, इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। दोस्तों ध्यान देना, जब राजस्थान में छठी विधानसभा के समय तीसरी बार 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत, राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और बात करें दोस्तों इसमें भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति थे नीलम
संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों 1980 में छठी विधानसभा के समय राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों आगे बात करते हैं 1992 93 1992 में राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ था। और इस समय में दोस्तों याद रखना राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत। और बात करें राज्यपाल की दोस्तों इस समय तो एम चन्ना रेड्डी। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। दोस्तों 1992-93 में जब राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। इस समय दोस्तों बात करें भारत के प्रधानमंत्री की। दोस्तों इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों इस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों याद रखना राजस्थान में आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है। 1967, 1977, 1980, 1992, 93। दोस्तों याद रखना जब राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ था इसकी सबसे कम अवधि थी। ये राजस्थान में सबसे कम समय तक लगा था, लगभग 45 दिन। हम बात करें 1967 में जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ था दोस्तों लगभग कितने दिन हुआ था? 45 दिन। तो दोस्तों याद रखना प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगभग 45 दिन लगा था। दोस्तों हम बात करें जो चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था इसकी अवधि थी सबसे ज्यादा। इन चारों में सबसे ज्यादा अवधि तक रहा था जब 1992-93 में राष्ट्रपति शासन लगा था। हम कह सकते हैं लगभग 1 वर्ष। इसकी जो अवधि थी दोस्तों वो थी लगभग 1 वर्ष। दोस्तों आगे बात करते हैं हम राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय हम कह सकते हैं जब देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 352 का प्रयोग जब देश में हो रहा हो तो दोस्तों उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। दोस्तों याद रखना जब देश में प्रयोग हो राष्ट्रीय आपातकाल का तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर हमारे सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और दोस्तों याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 सबसे पहले स्थगित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 सबसे पहले स्थगित होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम कल। राजस्थान की विधानसभा अभी पूरी हुई है 15 विधानसभा तक, जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। इस 15वीं विधानसभा तक पढ़ेंगे डिटेल से। दोस्तों अगर
वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।